Hello, good morning to 6th class students. We have completed lesson and NCERT questions of this lesson. Now we are going to doing some extra questions of this lesson. Then first question extra is what is an atlas? First question आपने सुना what is an atlas? इसका आंसर ये जो लाइन निशान लगा रखा है व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट एक्सप्लेन फिजिकल मैप। एक्सप्लेन फिजिकल मैप, फिर दोबारा से एक्सप्लेन फिजिकल मैप्स इन शॉर्ट। एक्सप्लेन फिजिकल मैप्स इन शॉर्ट। आंसर लिखेंगे आप maps showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical or relief maps. Next question है what is political maps? Political map क्या है, या किसी तरह भी लिख सकते हैं आप इसका आंसर। नाउ क्वेश्चंस डिफाइन पॉलिटिकल मैप्स, एक्सप्लेन पॉलिटिकल मैप्स इन शॉर्ट। किसी तरह से भी जो मेन बात है वो पॉलिटिकल मैप्स की आंसर होना चाहिए, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, या व्हाट डू यू नो अबाउट पॉलिटिकल मैप्स, डिफाइन पॉलिटिकल मैप्स, और क्या लिखेंगे एक्सप्लेन पॉलिटिकल मैप्स इन शॉर्ट। तो ये कोई भी पर्सन आप इनमें से लिख सकते हैं। आंसर है मैप्स शोइंग cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps। तो यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट है थीमेटिक मैप्स, वही चीज़ आगे फिर यहाँ पे एक्सप्लेन थीमेटिक मैप भी लिख सकते हो, डिफाइन थीमेटिक मैप्स भी लिख सकते हो, या व्हाट डू यू नो अबाउट थीमेटिक मैप्स, ये भी लिख सकते हैं। जो आपको सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज एटसेट्रा आर कॉल्ड या नोन एज थीमेटिक मैप्स। यहाँ तक लिखना है अभी। फिर नेक्स्ट है what is a large small scale map? what is a small scale map? what is a, फिर दोबारा सुनो, what is a small scale map? यहाँ से लिखेंगे when large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground. It is called a small scale map। अर्थात स्मॉल स्केल मैप का यूज़ तभी किया जाता है जब हमें कोई बड़े स्थान जैसे महाद्वीप है, देश है, इनको दिखाना हो एक सिंपल कागज़ के ऊपर, तो हम इस स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर जो जगह ली गई है, 5 सेंटीमीटर जो मैप में दिखाया गया है, इसका मतलब है 500 किलोमीटर, तो इसको हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। अब है व्हाट इज़ ए लार्ज स्केल मैप? बिल्कुल इसका उल्टा आंसर है व्हेन स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर, देन वी यूज ए लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर on the map shows 500 meters only on the ground. It is called large scale map। तो ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप, दोनों के आंसर ये मैंने यहाँ से बता दिए गए हैं। इसके बाद है आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो है व्हाट आर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस? व्हाट आर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस? तो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, NE शॉर्ट में कहते हैं, साउथ ईस्ट SE कहते हैं,
साउथ वेस्ट, SW एंड नॉर्थ ईस्ट। इसके साथ ये जो चित्र दे रखा है यहाँ पे, ये इसमें दिखाया गया है कि मेन तो हमारी चार ही साइड हैं, लेकिन ये जो बीच वाली साइड हैं इनको इंटरमीडिएट साइड बोलते हैं। जैसे ईस्ट वेस्ट, सूर्य की तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाओगे तो ईस्ट होगी, आपकी कमर वेस्ट होगी, और लेफ़्ट और राइट नॉर्थ साउथ होगा। तो ये है। और इनके जो वेस्ट और नॉर्थ, वेस्ट साइड और नॉर्थ साइड के बीच में क्या होगा अभी, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, और साउथ ईस्ट के बीच में क्या होगा, साउथ ईस्ट। तो ये है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इसके चित्र बनाना है ज़रूर। फिर है भी, व्हाट डू यू मीन बाई मैग्नेट कंपास। व्हाट डू यू मीन बाई कंपास, या डिफाइन कंपास, कोई सा भी लिख सकते हैं आप। डिफाइन कंपास। इट इज़ ए, इट्स नहीं लिखना, इट इज़ ए, फिर सुन लो, इट इज ए मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवार्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। ये पिछली लाइन भी लिख सकते हैं आप इस पे। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये अभी करके दिखाता हूँ आपको। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड मेन डायरेक्शन, टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। ये लिखना है अभी पूरा कंप्लीट। ये है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस, इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवार्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये है आपका कौन सा, मैग्नेटिक नीडल। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक नीडल, या एक्सप्लेन, मैग्नेटिक नीडल नहीं है अभी, कंपास, एक्सप्लेन कंपास। ये है क्वेश्चन, एक्सप्लेन कंपास। उसका आंसर ये जो दिखा रखा है, फिर से पढ़ देते हैं एक बार। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन, इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवार्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। ये लिखना है, साथ में इसका ये चित्र भी बना देना है, ये चित्र इसका कंपास। नेक्स्ट है भी, व्हाट आर सिंबल्स। व्हाट आर सिंबल्स, सिंबल्स के बारे में लिखेंगे। सिंबल्स आर shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. And these symbols are called conventional symbols. तो ये यहाँ से लिखना है आपको। एक्सप्लेन, कोई भी पर्सन, वो जैसे मैंने पहले बताया था, एक्सप्लेन सिंबल्स, डिफाइन सिंबल्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिंबल्स, ये लिखना है। ये सिंबल्स हैं। अभी ये चित्र आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो बना लेना अभी। इसके बाद है, विच कलर इज यूज्ड टू शो वाटर, माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स। फिर अच्छी तरह सुन लो अभी। विच कलर इज यूज्ड टू शो वाटर, माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स ऑन द मैप। एक बार फिर बता रहा हूँ, विच कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर, माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स ऑन द मैप। तो ये आंसर है। ब्लू कलर is used for showing water bodies, brown for mountains, yellow for plateaus and green is used plains। ये आपको याद होना चाहिए। चाहे इसको ऐसे एज इट इज़ लिख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बना के लिख सकते हैं, या क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद है, व्हाट इज ए स्केच। व्हाट इज ए स्केच,
ए स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। तो ये स्केल के बारे में बताया गया है। रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल एंड इज कॉल्ड स्केच मैप। ये लिखना आपने, ए रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल एंड इज कॉल्ड स्केच मैप। इसमें स्केल का यूज़ नहीं होता, अभी अपने हाथ से वैसे ही बना देते हैं। लास्ट है अभी, व्हाट इज़ ए प्लान इन मैप्स ज़रूर लिखना है। व्हाट इज़ ए प्लान इन मैप्स? ए प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। तो ये लिखना है अभी, ए प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन द लार्ज स्केल। ये आपके एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं, और ये आपका चैप्टर भी इसके साथ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद हम करेंगे आपकी नेक्स्ट जो बुक है वो। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जूम ऐप का नाम आपने सुना होगा, उस स्कूल उसका यूज करने जा रहा है, और उसका फ़ायदा उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो अपना रजिस्ट्रेशन स्कूल में करवा चुके होंगे। जूम ऐप के माध्यम से आपको क्लास की तरह ही माहौल मिलेगा, एटमॉस्फेयर मिलेगा। सिर्फ हम आपको छू नहीं सकते और सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। आप घर पे बैठे रहिए, आप हमारी इमेज देख सकते हैं, पढ़ाने का जो सिस्टम है वो देख सकते हैं। जैसे क्लास में पढ़ाते वही रहेगा सारा, बस हम आपको छू नहीं सकते। आपकी बातें हम सुन सकते हैं, आप हमारी सुन सकते हैं, ये सारा का सारा रहेगा। और इसका फ़ायदा जो एडमिशन ले लेते हैं उन्हीं को मिलेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। तो इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी एडमिशन करवाएं। थैंक्स वंस अगेन।